नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। इमरान आर्मी चीफ का सऊदी दौरा, पाकिस्तानी मीडिया का दावा, प्रिंस सलमान फिर कर्ज देंगे, बदलेंगे PAK, इजराइल को मान्यता देगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 3 दिन के सऊदी अरब दौरे पर हैं। बतौर प्रधानमंत्री उनकी 3 साल में यह 5वीं सऊदी यात्रा है। इस मामले में एक रोचक पहलू भी है। दरअसल इमरान और आर्मी चीफ जनरल कमार जावेद बजावा को 7 मई को एक साथ सऊदी जाना था। यह ऑफिशियल शेड्यूल था, लेकिन मीडिया रिपोर्टर के दावा किया कि सऊदी शासन प्रिंस सलमान ने जनरल बजावा को 4 दिन पहले ही 3 मई को बुला लिया। इमरान शुक्रवार को वहां पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति ने दुनिया को दिया भरोसा। व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वैक्सीन की तुलना रूसी राइफल से की। बोले ये AK-47 जितनी विश्वसनीय मॉडल के अप टू डेट हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को उप प्रधानमंत्री त्यागना गोलिकोवा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वैक्सीन की तुलना में AK-47 राइफल से की है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फेमस क्लाविस्कोप राइफल की तरह रूस की वैक्सीन विश्वसनीय है। पुतिन ने यह बयान विदेशों से वैक्सीन पर आ रही प्रतिक्रिया पर दिया। पुतिन ने प्रधानमंत्री त्यागना गोलिकोवा के साथ गुरुवार को मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान यह बता दिया कि बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हमारा मेडिकेशन टेक्नोलॉजी और दशकों के उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति पर आधारित है। सरकारी नौकरी। एम्स जोधपुर में ग्रुप A के 86 पदों पर भर्ती के लिए करें अप्लाई। 16 मई तक जारी रहेगी आवेदन प्रक्रिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर ने गुरुवार को AK-86 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 17 अप्रैल से जारी है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आवेदन की आखिरी तारीख यानी 16 मई तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास MD, MS या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। पद अनुसार योग्यता की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 50 से 58 साल तय की गई है। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में नियम अनुसार छूट दी जाएगी। सरकारी नौकरी। PGIMER ने सीनियर रेजिडेंट समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन। 10 मई आवेदन करने की आखिरी तारीख है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने सीनियर रेजिडेंट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 73 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट्स से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स PGIMER की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 मई को जारी होगी। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के प्रथम और द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में शामिल मेडिकल योग्य होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास MD, MS की डिग्री भी होनी चाहिए। आयु। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी। FSSAI ने प्रिंसिपल मैनेजर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 15 तक अप्लाई करने का डेट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स फेस की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पर रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 38 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रिंसिपल मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर के पदों पर भर्ती करने वाले कैंडिडेट्स के पास जर्नलिज्म, माना कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन या मार्केटिंग
में डिग्री होनी चाहिए। वहीं ज्वाइनिंग डायरेक्ट, डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर आईटी के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 2 हफ्ते के अंदर होगा सभी शिक्षा कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान। अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसों में भुगतान ईद से पहले। केंद्र ने दी नई समग्र शिक्षा की राशि, राज्य को अपनी निधि से सरकारी करनी पड़ी। बिहार में सभी शिक्षा कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान अगले 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। वहीं अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसा के भुगतान ईद उल फित्र से पहले करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों के साथ संस्कृत शिक्षक संस्थानों के वेतन और पेंशन की राशि भी आवंटित की गई है। यह जानकारी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगातार बढ़ती और लॉकडाउन की स्थिति में सभी विभागों में कर्मी परेशान हैं। अधिकतम विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कोरोना के शिकार हुए हैं। कोरोना को मात देने से गुजरात से आगे बिहार, 24 घंटे में 13,364 ने दी कोरोना को मात। रिकवरी रेट में देश भर में टॉप 10 आए बिहार। कोरोना को तेजी से मात देने वाले टॉप 10 राज्यों में बिहार शामिल है। 24 घंटे में इन 10 राज्यों की रिकवरी रेट 72% रहा। बिहार में 24 घंटे में 13,364 लोगों ने कोरोना को मात दी। हालांकि देश से बिहार का नंबर 1 नम्मा स्थान है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसे काफ़ी सुखद बताया जा रहा है। 24 घंटा में 10 राज्यों में शामिल। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ों के मुताबिक देश के रिकवरी रेट 81% हैं। अब तक कुल 1,76,12,351 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। 24 घंटे में देश में 3,31,507 लोग ने कोरोना को मात दी। 10 राज्यों में नई रिकवरी दर 72% आई, जो निगेटिव दौर में काफ़ी पॉजिटिव बताया जा रहा है। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम 6 तेज गेंदबाज, 3 स्पिनर, जडेजा बिहारी की वापसी, हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को मौका नहीं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के नेतृत्व में सिलेक्शन कमेटी 20 प्लेयर्स की टीम चुनी गई। इनमें 6 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर को मौका मिला। टीम में रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी ने चोट के बाद वापसी की, जबकि हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को सिलेक्शन कमेटी ने नज़रअंदाज किया। भारत और न्यूजीलैंड 18 जून को पहली बार हो रही है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगे। यह मैच साउथहैम्पटन के 2 एजेंट बाउलर स्टेडियम में खेला जाएगा। महामारी में भी काम आ रही है केंद्र सरकार। राजस्थान सरकार का आरोप, 3.75 करोड़ वैक्सीन की पहली खेप पर केंद्र ने 56 करोड़ रुपए टैक्स वसूला। इतने में आ रही 18 लाख डोज। राजस्थान में 18+ युवकों के वैक्सीनेशन में भी केंद्र सरकार कमाई का अवसर नहीं छोड़ रही। राजस्थान में 18 साल से 44 साल की आबादी में वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार 5% जीएसटी वसूल रही है। पहली खेप में 3.75 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया। हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रुपये का टैक्स वसूल रही है। पहली खेप की डोज पर 56 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी चुकानी पड़ रही है। इतने में राज्य को 18 लाख डोज और मिल जाती। अररिया में कोरोना के क्रूरतम चेहरे की तस्वीर, पिता 4 दिन पहले मरे, अब मां भी
चली गई। बेटी ने खुद गड्ढा खोदकर मां को दफनाया। कोरोना का कहर अपने चरम पर है। हर दिन ही दिल दहला देने वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक तस्वीर अररिया के रानीगंज से आ रही है। यहाँ कोविड संक्रमित पति पत्नी की मौत 4 दिन के अंतराल पर हो ही गई। बीते सोमवार को पहले पति की जान गई, फिर शुक्रवार की सुबह पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। इस मामले में सबसे दुखदाई दृश्य तब देखने को मिला जब माँ बाप का साया सर पे उठाने के बाद बच्चों को शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। दंपति की 2 बेटियां और 1 बेटा। मृतक की बड़ी पुत्री सोनी कुमारी ने पीपीई किट पहन अपनी मां के शव को गड्ढे में डालकर उनका अंतिम संस्कार किया। पटना में सांसों की चोरी। 7000 ऑक्सीजन सिलेंडर में 3 अस्पतालों को मिल रहे हैं 2600, बाकी कहां गए? इसकी अब डीएम जांच करवाएंगे। पटना में मरीजों के नाम पर ऑक्सीजन कौन पी रहा है, यह बड़ा सवाल है। इस संबंध में पटना मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन घोटाले बड़े खुलासे के बाद अब अन्य मेडिकल कॉलेज भी प्रशासन के रडार पर हैं। ऑक्सीजन की महामारी के दौरान ही प्रशासन को इसकी भनक लग गई थी, जिसके बाद पटना डीएम ने अपने स्तर पर मामले की जांच कराने का आदेश दिया। डीएम ने पहले मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन की ऑडिट कराने के लिए विभाग को पत्र लिखा था। एपीस्ट्रोन पर एक्सपर्ट का दावा। कोरोना संक्रमण में N44 के स्ट्रोन 5% से भी कम, जल्द गायब हो जाएगा, नहीं है 15 गुना ज़्यादा खतरनाक। आंध्र प्रदेश में सामने आई जिस कोरोना वेरिएंट को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की जा रही थी, उस पर एक्सपर्ट ने अब नया दावा किया है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी ने आंध्र प्रदेश में किसी नए और खास कोरोना वेरिएंट के फैसले की खबरों को खारिज कर दिया। संस्थान ने कहा कि आंध्र में जिस N44 के स्ट्रोन की बात चल रही है वो पूरे कोरोना संक्रमण में 5% से भी कम पाया गया। द प्रिंस से बातचीत में CCMB के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि संभावना है कि ये स्ट्रोन जल्द ही गायब हो जाएगा या फिर दूसरे वेरिएंट इसकी जगह ले लेंगे। MP से 4 राज्यों के लिए बस सेवा बंद। प्रदेश में उप छग राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच अब 15 मई तक न कोई बस आ सकेगी और न ही जा सकेगी। पहले 7 तक रोकी गई थी। मध्य प्रदेश से 4 राज्यों के लिए बस सेवा 15 मई तक बंद कर दी गई है। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया। इसके लिए विभाग ने शुक्रवार को नए आदेश जारी किए। इसमें कहा गया कि अब 15 मई तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए बस सेवाएं पूरी तरह बंद रहेगी। न तो इन राज्यों से कोई बस मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकेगी और न ही यहां से कोई बस जाएगी। पहले लॉकडाउन 7 मई तक, ऐसे में परिवहन विभाग ने 7 मई तक दोनों राज्यों के बीच बस सेवा को प्रतिबंधित किया था। अब इसे बढ़ा दिया गया। कंगना रनौत के खिलाफ बंगाल में दूसरी FIR दर्ज। TMC नेता कंगना लगाया नफरत फैलने का आरोप। एक्टर्स ने ममता को बताया खून की प्यासी। कंगना रनौत के खिलाफ पश्चिम बंगाल में उल्टा डंगा में FIR दर्ज हुआ। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता रिजुक दत्त द्वारा दर्ज कराई गई FIR में एक्टर्स पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया। नेता ने सोशल मीडिया पर शिकायत पत्र की हाथ लिखी हुई कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के उद्देश्य से नफरत फैलाने और हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि खराब करने के लिए मैंने कंगना रनौत के खिलाफ बंगाल में FIR दर्ज कराई। मुंबई में फिल्म सेट पर हादसा, बड़ा हादसा। करजता में नीतिक देसाई ND स्टूडियो में लगी आग। जोगा अकबर का पुराना सेट जलकर हुआ खाक।
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्तक स्थित एनडी स्टूडियो में गुरुवार दोपहर भीषण आग लग गई। यहां फिल्म जोधा अकबर का सेट बना था। इसका एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। यह स्टूडियो नाम चीन आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई का है। देसाई ने देवदास, हम दिल के चुके सनम जैसी बड़ी फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन किया था। मौके पर मौजूद तहसीलदार इस्त्रे चप्पावाल ने बताया कि आग दोपहर 12 बजे के आसपास लगी थी। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची थी। करीब 1.5 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी भी कूलिंग का काम जारी है। इस पर आगे कोई जनहित नहीं हुई है। ऑक्सीजन पर एससी केंद्रों को आदेश। दिल्ली को रोज 700 मिलियन टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर ना करें। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। अदालत के सख्ती दिखाते हुए केंद्र से कहा गया कि अगले आदेश तक दिल्ली को हर रोज 700 मिलियन टन ऑक्सीजन देनी होगी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बेंचों के इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र को चेतावनी भी दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम 700 मिलियन टन कह रहे हैं तो इसकी ही ऑक्सीजन दीजिए। हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर ना करें। अदालत की यह उल्टी इसीलिए थी कि क्योंकि उसने गुरुवार को ही केंद्र से साफ साफ कह दिया था कि दिल्ली को 700 मिलियन टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। इसके बावजूद दिल्ली सरकार की शिकायत आई कि पूरे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह भी कहा कि ऑक्सीजन की ऑडिट के लिए एक्सपर्ट पैनल ने बना दिया गया है ताकि हर राज्य की ज़रूरत पता की जा सके। वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि आज सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मिलियन टन ऑक्सीजन मिली थी और 16 मिलियन टन ट्रांसपोर्टेशन भी की गई थी। कोरोना के साथ तेजी से बढ़ रहा है खतरा। म्यूकोरमाइकोसी में आंख, नाक और दांत में हो रहा है इन्फेक्शन। सीधे दिमाग पर हो रहा है असर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जहां रोजाना हजारों लोग की जानें जा रही थी, वहीं अब खतरनाक बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस के नए मामले की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अब तक इसके 80 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 9 की मौत हो चुकी है और 3 मरीजों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। डायबिटीज के मरीजों को ज़्यादा खतरा है। अहमदाबाद सिविल डेंटल कॉलेज के डीन गिरीश परमार के बताए अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस जैसे खतरनाक रोग का सबसे ज़्यादा खतरा डायबिटीज के उन मरीजों को है जिन्होंने कोरोना में स्टेरॉइड लिया है। सिविल अस्पताल में उपचार कर रहा है। 80 में से 60 मरीज ऐसे ही हैं। यूपी के बागपत में दर्दनाक हादसा। कार के अंदर दम घुटने से 4 बच्चे की मौत हो गई। एक गंभीर खेलते खेलते गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। ऑटो लॉक हुए गेट। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शुक्रवार को दम घुटे 4 बच्चों की जान चली गई। घटना चांदी नगर इलाके के सिगोलिया तगा गांव की है। एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये बच्चे खेल खेल में घर के बाहर खड़ी कार में बैठ गए। ऑटो लॉक होने के चलते गेट बंद हो गया, जिससे 4 साल की वंदना, अक्षय 7 साल की, कृष्णा और 8 साल की नियत से दम तोड़ दिया।